कोई भी गरम कुर्तियों से, जो इस तरह की कुर्तियाँ होती हैं गरम और वो हमारी पुरानी हो जाती हैं, तो उनको हम किस तरीके से रीयूज करके बढ़िया सी फ्लोर मैट बना सकते हैं वो आप देखिए। जो ये कुर्तियाँ होती हैं ना ही तो हम इन्हें पहनते हैं और ये मोटी भी होती हैं, ठंड के लिए काफ़ी अच्छी होती है फ्लोर मैट बनाने के लिए। आप फ्लोर मैट बना लीजिए, चाहे तो ये पायदान बना लीजिए, आप कुछ भी इससे बना सकते हैं। डोर मैट, फ्लोर मैट आपकी सब बन करके इससे तैयार हो जाती है, बस बनाने की ट्रिक जान लीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो पुरानी कुर्तियां हैं उन कुर्तियों को हम किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे हमारी ये कुर्तियां हैं, ये वेस्ट पड़ी हुई हैं, अब ये किसी काम की नहीं है, इन्हें कोई पहनता नहीं है, तो इनसे मैं फ्लोर मैट बनाऊंगी और वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से, जिसे हर कोई लेडीज़ अपने घर पे बना करके यूज कर सकती है। तो देखते हैं इस तरीके से हमने इसे कटिंग करनी है। बाजू चाहे तो आप उधेड़ लीजिए या कैंची से कट कर लीजिए, क्योंकि गर्म कुर्ती है तो ये जल्दी से उधड़ भी जाती है। आप एक टाँका अगर काटेंगे तो ये आसानी से बिल्कुल फट जाती है। तो आप देख सकते हैं इसके इसी तरीके से बाजू हमने अलग कर लेने हैं और बाजू अलग करने के बाद इस तरीके से इसे एक मेजर लेंगे। मेजर इस तरीके से लेना है कि इनकी जो लंबाई है वो आप छोटी बड़ी रख सकते हैं, बट चौड़ाई हमने सेम ही रखनी है। लंबाई आप किसी की 10 भी रख सकते हैं, किसी की 12 भी रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई अगर आप 6 रख रहे हैं तो 6 ही रखेंगे, 5 रख रहे हैं तो 5 ही रखेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने देखिए 2 पीस इससे कट किए हैं और इन पीसों को मैं इसे बराबर कट करूँगी। आप लंबाई छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई अगर आप 5 इंच रखें या 6 इंच रखें तो आपने हर पीस की चौड़ाई उतनी ही रखनी है। लंबाई आप 6 की जगह 7, 7 की जगह 8, 8 की जगह 9 भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग, अगर आपके पास और अलग अलग कलर की कुर्तियां हैं तो आप उनसे भी बना सकते हैं, या कोई बच्चों की स्वेटर्स वगैरह से भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है, इस तरीके से मैंने इसके पीसेस अलग किए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बनाया है। मैं इसकी कोई मेजर नहीं ले रही हूँ, बस अपने ही अकॉर्डिंग लंबाई की कुछ भी रखिए, लेकिन चौड़ाई हमें बराबर रखनी है। और जहाँ से डबल ये सिलाई इसमें की गई है इसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी सिलाई में हमें दिक्कत करेगा। तो इसे हमने अलग कर लेना है इस तरीके से, और इसको अब हम सिलना करेंगे, कटिंग करेंगे इसकी स्टार्ट। तो इस तरीके से मैंने सारी कुर्ती को इसी तरीके से मैं कटिंग करूँगी। आप नीचे से भी इसकी जो इस तरीके की एरिया है इसे इसी शेप में हमने कट कर लेना है अब। और इन सब से भी हमने इसी तरीके से हम पीस बना करके इसे कट कर लेंगे। सारे हमने इन्हीं लंबाई चौड़ाई में काट लेने हैं, लंबाई आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी कुर्तियों के इस तरीके से कटिंग कर ली है, और आप इसे आराम से 1-2 घंटे में रेडी भी कर सकते हैं, वो भी घर पे मात्र अकेले ही। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और अब इसे हमने क्या करना है, जैसे जो 3-4 कलर की हमने कुर्तियाँ ली हैं उन्हें हम इस तरीके से अलग अलग पीस में लेंगे और इस तरीके से उन्हें हम सिल देंगे। उल्टी साइड नीचे रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर को रखते हुए इस तरीके से हम सिल देंगे। अब देखिए ये मैंने सिल दिया है। अब इसे सिलने के बाद मैं यहाँ पे पिन लगा के आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये मैंने एक में लगाया इसी तरीके से। अब हम इसके दूसरे पीस को सिलेंगे। 1 पीस, 2 पीस और एक तीसरा पीस, इसमें भी हम आल पिन लगा लेंगे जिससे कि इसे अटैच कर लें। और जिस तरीके से मैंने इसमें पिन लगाई है उसी तरीके से हम इसको सिलने वाले भी हैं। ये देख लीजिए। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से मैंने इसे अटैच कर दिया है और बस 3-3 लेयर में हमने इन्हें अटैच करना है। और इसी तरीके से पट्टियों को जोड़ करके 3-3 लेयर में हमने पहले इसे इस तरीके से जोड़ना है। तो पहले हम इसे इसी तरीके से जोड़ेंगे। इन सारी पट्टियों को हम इस तरीके से जोड़ करके रेडी करेंगे। और जोड़ने में बहुत आसान है, ये घरेलू सिलाई मशीन से भी रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से इन्हें हम सिल करके रेडी करते हैं। तो आप देखते हैं आगे। सब पीसों को आपने इसी तरीके से जोड़ना है। अलग अलग
आप अलग अलग कलर के अलग अलग कॉम्बिनेशन जैसे में जोड़िए, जिससे कि देखने में भी अच्छी लगेगी। तो मैं इस तरीके से इन्हें जोड़ करके देखिए मैंने रेडी कर लिया है। मैंने सारे पीसेस इसके इस तरीके से जोड़ लिए हैं। इस तरीके से मैंने जोड़ रखे हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हम दो को लेंगे और ऊपर नीचे रखेंगे। उल्टी साइड दोनों की ऊपर नीचे रहेगी और जो उल्टी साइड है वो बीच में आ जाएगी। तो इस तरीके से चारों तरफ से हम इसके पहले सिलाई लगा देंगे। दोनों इधर से भी लगा देंगे, इस तरीके से लगानी है, और इसे भी हम इस तरीके से यहाँ भी लगा देंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगा करके इसकी हम पहले रेडी कर लेंगे। बराबर है चौड़ाई इनकी बराबर है। लंबाई अगर ज़्यादा कम ज़्यादा होती भी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम इन्हें फाइनली अटैच करेंगे तो बाद में जब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, किनारे से गोटा लगाएंगे, तो हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आइट साइड से इसे सिल करके रेडी कर लिया है। अब देखिए आगे हमने कैसे सिलना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से पहले हमने इसे सिला। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब किस तरीके से हम इसे रखेंगे कि हमारी ये दोनों साइड से बिछाने वाली बने, मतलब कि दोनों साइड से हम इसे बिछा सकते हैं। और इसकी जो सिलाई है वो अंदर साइड आएगी, बाहर इसके कोई भी सिलाई आपको नहीं दिखने वाली है। अब एक कपड़े को जो हमने पहले रेडी किया है इस तरीके से उसके ऊपर रखेंगे, और इसकी उल्टी साइड हमने ऊपर साइड करनी है, और एक को हम इसके नीचे रखेंगे। तो इसकी भी हमने उल्टी साइड जो है वो नीचे को करनी है, मतलब कि दोनों की उल्टी साइड हमारे अंदर को आएगी। इस तरीके से आप एक बार देख लीजिए, ये इस तरीके से उल्टी साइड दोनों की ऊपर नीचे है ये। तो अब इसमें भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। एक बार और समझ लीजिए, ऊपर से भी हम पहले एक पट्टी रखेंगे और नीचे से भी हमने एक पट्टी रखनी है। जो सिला हुआ पीस है उसे बीच में रखेंगे। उल्टी साइड दोनों के ऊपर नीचे होगी, उल्टी साइड है अंदर की साइड होंगी। तो इस तरीके से मैंने सिल दिया है, और सिलने के बाद इसे हम इस तरीके से खोलेंगे। तो देखिए दोनों की उल्टी साइड जो है वो आमने सामने आ जाएंगी, और उल्टी साइड जो है वो अंदर चले जाएगी। बस ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं पहले वाले लेयर को हमने चारों तरफ से सिला था। अब इसमें हम अभी इसे नहीं सिलेंगे। अब हमने फिर इसके ऊपर उसी तरीके से पट्टी रखनी है। किस तरीके से, एक पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और सेकंड वाली पट्टी को नीचे से भी इस तरीके से रखेंगे। इसकी भी हम उल्टी साइड अंदर की साइड और उल्टी साइड बाहर की साइड रखेंगे। तो इसको भी हमने इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से रखना है, और एक पट्टी को फिर इसके ऊपर हम रखेंगे, और इसे भी हम ठीक उसी तरीके से सिल देंगे। ये दिखने में मोटा दिख रहा है लेकिन सिलने में बहुत आसान है। आप इसे सिलेंगे तो इस तरीके से फिर इनकी उल्टी साइड अंदर चली जाएगी और उल्टी साइड बाहर आ जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से जितने भी हमने पट्टियाँ रेडी की हैं उन्हें हम सिल करके इस तरीके से कर लेंगे रेडी। ये देखिए मैंने इस तरीके से सिल दिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमारी उल्टी साइड है। आप इसे कहीं से भी बिछा सकते हैं और घर में इसे वॉश करके यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसे चारों तरफ से सिल दिया है। अब आप देख सकते हैं पट्टियाँ इस तरीके से रेडी कर ली हैं। अब किनारे से कोई से भी कपड़े से, कोई कलरटेड कपड़ा हो, प्रिंटेड कपड़ा हो, आप इस तरीके से चाहे तो पहले एक बार इस तरीके से सिल के इसे फोल्ड करके इस तरीके से भी सिल सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए किनारे से गोट जैसी लग जाएगी और पाइपिंग आ जाएगी, जिससे कि ये किनारों से बिल्कुल सुंदर सा इसका लुक आ जाए। आप इस तरीके से भी सिल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सिलें या कपड़े को पहले डबल कर लें और दोनों को इस साइड से लगा करके इस साइड से मैंने भी रेडी कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आपकी पट्टी कम है तो आप एक्स्ट्रा कोई भी फैब्रिक लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से देखिए लगा करके रेडी किया था, और इस तरीके से मैंने इसे सिल करके रेडी कर लिया है। अब आप इसे कहीं भी बिछाइए तो ये आपके फ्लोर मैट का काम करेगी। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी रख सकते हैं। मैंने 3 लेयर को जोड़ करके इस तरीके से ये बनाई है, आपने खुद ही देखा है। और इस तरीके से ये बहुत सुंदर लगती है और पुराने कपड़ों का यूज़ भी हो जाता है। आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।